6th of July 2020 and the day is Monday. Students, today we will revise the vowels and consonants what we have already studied in our previous classes. Student, as you know that we have 26 alphabet in our English subject, है ना? And there are 5 vowels in English alphabet. English alphabet 26 letters होते हैं, जिनमें से 5 English alphabet vowels होते हैं, and that is A, E, I, O, U, जिनके phonic sounds आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, है ना? And the rest of 21 letters are consonants. A, E, I, O, U को छोड़ करके जो बाकी letters आपके पास बचते हैं 21, that is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay, student. Now you have to keep all these 5 vowels in your mind. जो ये 5 vowels हैं, इन्हें हमें कहाँ रखना है? अपने mind में. Yes. And the rest of 21 letters are consonant that we will keep in our hand. जो ये कॉन्सोनेंट हैं 21 लेटर्स, ये हम कहाँ रखेंगे बच्चों? अपने हाथ में. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज आर्टिकल. ठीक है, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. हियर इज अ यूज ऑफ आर्टिकल ए. वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग with the letter B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. That's are the consonant sound. बच्चों, हम लोग जब कोई वर्ड बोलते हैं और वो सिंगुलर वर्ड होता है तो उसके आगे हमें ए यूज़ करना होता है, और वो जो वर्ड होता है जब वो किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हमें ए यूज़ करना होता है ना? अब आप सोचोगे बच्चों कि मैम हम ये ए यूज़ क्यों करेंगे, है ना? तो देखो बच्चों, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, है ना, आप लोग हिंदी में बोलते हो, सपोज एज सम पिक्चर्स आर गिवन हियर, that is rat, kite, fish, jug और a van, है ना? यहाँ पे आपको ये सारी 5 पिक्चर्स दी हुई हैं. अब देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर है रैट, है ना? सपोज आप बता रहे हैं कि आपके पास चूहा है ना? तो आप कैसे बोलोगे हिंदी में कि मेरे पास एक चूहा है ना? तो ऐसे ही बेटा, इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें फिर यही तो कहना चाहिए ना कि वी हैव अ रैट, है ना? जब आप इसको बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ रैट, मेरे पास एक चूहा है. आई हैव अ रेड काइट, आई हैव अ फिश, आई हैव अ जग एंड आई हैव अ वैन. अ रैट, अ काइट, अ फिश, a jug, a van. That indicates about the thing that is singular. Okay? जो ये पिक्चर्स हैं, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो कितना है? एक है ना? And because their naming word is starting from the consonant sound, so we will use a before the वर्ड्स. ओके, जब कोई वर्ड
कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हमें हमेशा ए यूज़ करना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड है वो सिंगुलर हो, एक हो, सिंगल हो। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज ऑफ आर्टिकल एन। वी यूज एन बिफोर द लेटर ए ई आई ओ यू, वॉवल साउंड, है ना। जो वॉवल साउंड है वो हमने कहाँ रखे हैं, अपने माइंड में, है ना। तो आपको बेटा हमेशा याद रखना है कि जो वॉवल साउंड वर्ड होते हैं, वॉवल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। जैसे हम सब का कोई ना कोई नाम होता है ना। तो ऐसे ही बेटा हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। कुछ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वर्ल्ड में, आपके आसपास कुछ भी चीज़ आप देख लीजिए, सबका एक नेम होता है। जैसे हमारा और आपका एक नेम होता है ना। तो जो नेम इन वॉवल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हमेशा हम लोग एन यूज़ करते हैं। ओके, सपोज हियर आर गिवन टू यू ए ई आई ओ यू, लाइक एरोप्लेन। एरोप्लेन देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उसके आगे क्या यूज़ किया है, एन। एरोप्लेन एक है ना। जो एक सिंगुलर वॉवल वर्ड होता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। एन एरोप्लेन, एन एरो, एन ऑक्स। इसमें ऑक्स दिया है, वैसे एक्स होना चाहिए, है ना, कुल्हाड़ी। Here the second one is E, an egg, an elephant, an eagle. The third is I, an ink pot, an igloo, an Indian. The fourth one is our O vowel sound, and that is an orange, an ox, an owl. Okay, and the fifth one is U, an umbrella, an uncle, and an aunt. Okay, student, you have to revise this chapter. Okay, then you will know more about this. आपको आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें देखना है कि वो किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे हमें क्या यूज़ करना है, ए, यस। एंड द वर्ड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉवल साउंड वी विल यूज़ एन बिफोर दैट वर्ड। उस वर्ड के आगे हमें एन यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स योर एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके, ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। एंड इफ़ यू डोंट हैव द बुक देन यू विल ट्राई इन योर नोटबुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में ही करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, वी राइट हियर ए और एन बिफोर ईच वर्ड। Here we have to fill the A और N। हमें जो ये फिलअप्स दिए हुए हैं उनमें हमें A और N में से चूज़ करके फिल करना है। स्टूडेंट, I told you before that we should keep vowel in our mind। आपको याद रखना है कि आपने अपने माइंड में कौन कौन से अल्फ़ाबेट रखे हैं और कौन से अल्फ़ाबेट हमारे हैंड में है ना। तो here is a first picture, that is ball, है ना। It starts from B, so we will write here a ball, है ना। Second is ice cream, it's a vowel sound, it is starting from I, है ना, and here we will use N before ice cream. Third is kite, K is a consonant alphabet, so we will use here a kite. Fourth is apple, A is a vowel, so we will write here N before this apple word. Fifth is cat, C is a consonant, so we will use here a cat. Sixth is swan, S is a consonant, so we will use here a swan. Seventh is dog, D क्या है,
consonant, so we will use here a dog. Eighth one is owl. O is a vowel sound, so it's starting from O, so we will use here and before this owl. Umbrella, U for umbrella. U is also a vowel sound. It is starting from U, so we will write here and before umbrella. And the last one is egg, and it's also a vowel sound. Yes, so we will also write here and. Student, you always keep in mind that we have 5 vowels A, E, I, O, U, and we will use and before this vowel sound naming word. If the letter is start from the vowel sound, we will write in and before the word, and when the words starting from the consonant letter, we will write there a before the word. अगर word जो है consonant alphabet से start हो रहा है तो हमें उसके आगे अ लगाना है, and if कि शब्द जो है vowel sound से start हो रहा है A, E, I, O, U में से, तो हमें उसके आगे and use करना है. Okay student, it's a page number 39 in your English reader book. Okay, and if you don't have the book, do this exercise in your notebook. Okay student, it's enough for today. Thank you and have a nice day.